बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और आज हम इस चैप्टर में स्टूडेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आगाज करते हैं। तो हम शुरू करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ना थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस उनको हम स्टडी करेंगे। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे, जरा देखिए इसमें। द रिएक्शन पहले जो हम पढ़ेंगे, द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड। यानी पहले हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो इन्वॉल्व है। यानी ये आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड और O और H। तो पहले जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, पहले जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होगा। ये हाइड्रोजन एटम का लॉस करेगा, जब लॉस करेगा एज ए प्रोटॉन इट विल एक्ट एज एन एसिड। यानी ये जो पहली टाइप की हम रिएक्शन स्टडी करेंगे ना, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे विल एक्ट एज एन एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बतौर एसिड के काम करेंगे। और आप जानते हैं एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। एसिड की आप प्रॉपर्टीज ये भी पढ़ते हैं कि एसिड बेस से रिएक्शन करता है, साल्ट बनता है। एसिड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनता है। यानी दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं कि इन रिएक्शन में मोस्ट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। तो पहले जो टाइप्स रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम स्टडी करेंगे वो जिनमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है, जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड बतौर एसिड काम करते हैं, और जिनमें मुख्तलिफ रिएजेंट से रिएक्शन करके ये साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन स्टडी करेंगे वो है द रिएक्शन इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको कोई और ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा। यानी ये आपके पास स्टूडेंट, ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये O और H। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी ये जो कैटेगरी है रिएक्शंस की, इसमें ये OH ग्रुप जो है ना, ये यहां से जाएगा, इसकी जगह के और ग्रुप आएगा। जो और ग्रुप आ सकता है उसमें हेलाइड ग्रुप हो सकता है, उसमें OR ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, उसमें NH2 ग्रुप हो सकता है। इनमें से यही हम तीन ही रिएक्शंस पढ़ेंगे। इनमें से कोई एक ग्रुप आएगा, वो इसमें से OH को रिप्लेस करेगा। जब OH जाएगा तो ये OH नेगेटिव की शक्ल में, और जब ये भी आते हैं तो ये बतौर न्यूक्लियोफाइल आते हैं। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है, दीज आर एक्चुअली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इन रिएक्शंस को भी स्टडी करेंगे। नंबर 3 पे द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आई मीन द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये मैं यहां पे इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल। यानी अब हम कैटेगरी क्या पढ़ेंगे, ऐसे रिएक्शन जिसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मुकम्मल तौर पर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं इन तीनों कैटेगरीज में से ये जो पहली कैटेगरी है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, मैं इसको डिस्कस करने चाह रहा हूं। जी स्टूडेंट, हमारे पास पहली कैटेगरी क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। इन ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व। पहले कुछ बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट। a carboxylic acid, this one is a carboxylic acid, may dissociate in water। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, it will dissociate to give a proton
एंड अ कार्बोक्सिलेट आयन। जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ऑक्सीजन के पास चले गए, हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर यहां से रिलीज हुआ, H पॉजिटिव ये बना, और ये इसके ऊपर ये नेगेटिव, ये आपके पास R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। स्टूडेंट ये वाला जो है ना, दिस वन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन एंड दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन, या दिस वन इज कॉल्ड प्रोटॉन। हम इसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। अब आप जानते हैं कि वो स्पीशी जो प्रोटॉन डोनर हो, जो प्रोटॉन दे, वो एसिड कहलाती है। तो इसका मतलब है कि दिस कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट एज एन एसिड बिकॉज इट फर्निश प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देने की वजह से दिस वन इज कॉल्ड एन एसिड। यस, एक बात याद रखना, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, जितना ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये बात बुनियादी है, जितना ये ज्यादा स्टेबल होगा उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना ये ज्यादा प्रोटॉन देगा, और वो एसिड जो जितने ज्यादा प्रोटॉन देगा, जो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एक और बात स्टूडेंट, ये पॉइंट जरा पहले सुनिएगा, फिर मैं इसकी वजाहत करता हूं। लिखा हुआ है कि ऑल्दो कार्बोक्सिलिक एसिड आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज मोस्ट मिनरल एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये मिनरल एसिड की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। मैंने क्या कहा? कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये जो मिनरल एसिड है इनकी तरह ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं कुछ वैल्यूज आपके सामने लाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना कि आज मैं ना एसिडिक स्ट्रेंथ को pKa के लिहाज से डिफाइन करूंगा। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। जितनी pKa वैल्यू कम होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। ये बात ज़हन में बिठानी। अब ना मेरे पास ये कुछ मिनरल एसिड हैं, ये HCl है, H2SO4 है, HI है, HBr है, HNO3 है। दीज आर मिनरल एसिड्स। आप इन सब की pK वैल्यू देखें, इन सब की pK वैल्यू नेगेटिव में है, माइनस में है। इसका मतलब है इनकी pK वैल्यू बहुत ही कम है, और बहुत कम होने की वजह से दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसके बरक्स अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो pK वैल्यू है वो रफली 4 to 5 होती है। इसका मतलब है इन मिनरल एसिड की निस्बत जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक एसिड है। अगर pK वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, एसिडिटी कम होगी। इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच मच वीकर एसिड देन द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि उनकी pK वैल्यू कम है, और कार्बोक्सिलिक एसिड वीक है उनकी निस्बत क्योंकि उनकी pK वैल्यू ज्यादा है। लेकिन याद रखना, येट दे आर मोर एसिडिक। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल्स। लेकिन वाटर और अल्कोहल की निस्बत, अब वाटर की pK आपको पता है कि वाटर की जो pK वैल्यू है वो 15.7 है। मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूं ना, CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की जो pK वैल्यू स्टूडेंट है ना, pK वैल्यू वो आपके पास है 4.74। इसका मतलब है एसिटिक एसिड की pK वैल्यू 4.74 बहुत कम है। वाटर की pK वैल्यू, वाटर की मैं बता रहा हूं 15.7 है, ज्यादा है। जिसकी pK वैल्यू ज्यादा है वो वीक एसिड है, जिसकी pK वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह आप अल्कोहल्स की बात कर लो, अल्कोहल्स की जो pK वैल्यू है ना अल्कोहल्स की वो 16 to 18 है, वाटर से भी कम है। जितनी की pK वैल्यू कम होगी उतनी उसकी जितनी pK वैल्यू कम होगी उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी, और जितनी pK वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एसिडिटी कम होगी। मैं एक बात आपको बताता चलो स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके साथ ये जो डाटा शेयर किया ना, एसिटिक एसिड की pK वैल्यू
अल्कोहल्स की पीके वैल्यू ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि एसिटिक एसिड इज 10⁻11 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड एज मोस्ट ऑफ द एसिडिक अल्कोहल। ज्यादातर एसिडिक अल्कोहल से एसिटिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिटी है, वो 10⁻11 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये मिनरल एसिड से वीक एसिड्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना आगे मजीद पढ़ाने से पहले ना कोई 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो मेरी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, ये एंट्रेंस टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एफएससी के जो एमसीक्यूज है या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिहाज से ये मेरी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, आप ना ये एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेना, ये सिंपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके पास फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, प्रोपाइनिक एसिड है, ब्यूटाइरिक, वैलेरिक, कैप्रोइक एंड सो ऑन। अब एक बात को नोट करें, आप ना इनमें जब आप फॉर्मिक से डेकेनोइक एसिड की तरफ जाते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 10 वाले की तरफ जाते हैं, तो इनमें हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन चेन की लेंथ वो बढ़ती जा रही है। अब आप इनकी पी के वैल्यू देखें। फॉर्मिक एसिड की पी के वैल्यू 3.75, एस्टिक एसिड की पी के वैल्यू 4.75, यानी फॉर्मिक से जब आप एस्टिक एसिड की तरफ आते हैं तो पी के वैल्यू बढ़ रही है। पी के वैल्यू बढ़ने का मतलब है एसिडिटी कम हो रही है। आप प्रोपाइनिक एसिड की तरफ आए, पी के वैल्यू और बढ़ गई 4.87। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इन कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ऊपर से नीचे आते हैं, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, पीके वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एसिडिटी कम होती है। ये सेंटेंस आपने ज़हन में क्या रखना है? पहली बात जो आपने ज़हन में बिठानी वो ये है कि आप सेंटेंस ज़हन रखेंगे, एज द हाइड्रोकार्बन एज द कार्बन चेन लेंथ इंक्रीजेस इन कार्बोक्सिलिक एसिड द एसिडिटी डिक्रीजेस। तो एसिडिटी कम होती है। दूसरी बात जो आज की मैंने आपको बतानी, वेरी इंपॉर्टेंट, माय डियर स्टूडेंट, जरा गौर से देखें। मेरे पास ना ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ ये कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब मैं ना एसिटिक एसिड की बात करता हूं। एसिटिक एसिड में इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन इंपॉर्टेंट है, और अल्फा कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उस सब्स्टिट्यूएंट की नेचर इंपॉर्टेंट है। अब जरा गौर से देखो, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसकी पी के वैल्यू देख लो 4.75। अब मैं काम क्या करता हूं, मैं ना एसिटिक एसिड में ये जो अल्फा कार्बन जिस पर 3 हाइड्रोजन थे, मैं एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन ले आता हूं। यू नो, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन एक हेलो ग्रुप है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जब ये आपके पास बना क्लोरो एसिटिक एसिड, ये आपके पास बना। माय डियर स्टूडेंट, आप इसकी पी के वैल्यू देखें, इसकी पी के वैल्यू एसिटिक एसिड से कम होगी, बहुत कम होगी। अब अगला काम करें, आप ना अल्फा कार्बन पर 2 क्लोरीन ले आए, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। माय डियर स्टूडेंट, पी के वैल्यू और कम हो गई। आप एक और क्लोरीन ले आए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आए, इसका मतलब क्या, और पी के वैल्यू और कम होगी। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि अगर आप अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी हेलो ग्रुप, ये दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर आप हेलो ग्रुप लाते जाएंगे तो पीके कम होने का मतलब है एसिडिटी ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस। एक तो ये बात, एक और भी बात है माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप हेलो लाए ना, हेलो यानी क्लोरीन जो आप लाए, जितना इस हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी एसिडिटी भी ज्यादा होगी। आप ना आप 4 यहां पे हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। पहले में आप क्लोरीन ले लें यानी क्लोरो एसिटिक एसिड, सॉरी, पहले में आप फ्लोरीन ले लें, फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, आयोडो एसिटिक एसिड। आपने चारों हेलोजन 1 बाय 1 आपने अल्फा कार्बन पर ले लिए। अब आप इनकी ना पी के वैल्यू देखें,
तो जिस केस में फ्लोरीन है वहां के पे पी के वैल्यू सबसे कम है, क्लोरीन में ज्यादा, ब्रोमीन में उससे ज्यादा और आयोडीन में, इन चारों केसेस में ज्यादा। यह बात आपके पास क्या पहुंची? ये पहुंची कि अगर अल्फा कार्बन पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एसिडिटी का बायस बनेगा। एक और पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है? पहले एक बात को सुने, जितना आप हेलो ग्रुप से, जितना आप कार्बोक्सिल ग्रुप से दूर जाते जाएंगे, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से जितना दूर लगाएंगे उतनी एसिडिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना कार्बोक्सिल ग्रुप के करीब आता जाएगा उतनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। मैं आप कंपैरिजन करो, आपके पास ना ये 4 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड है, इसकी पीके वैल्यू 3 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। अब इन तीनों केसेस में क्या है? पहले आपने क्लोरीन को दूर लिया 4 क्लोरो में, 3 क्लोरो में क्लोरीन करीब आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप के, और 2 क्लोरो में क्लोरीन मजीद कार्बोक्सिल ग्रुप के करीब आ गया, अल्फा कार्बन पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना कार्बोक्सिल ग्रुप के करीब आता जाएगा उतनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और ये पीके वैल्यू आपको कन्विंस कर रही है। स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जरा स्टूडेंट, दिस वन इज द बेंजोइक एसिड, यू नो benzoic acid, this one is a carboxylic acid। साफ ज़ाहिर है इट शो द एसिडिक नेचर, ये एसिडिटी शो करेगा। अच्छा, अगर आप बेंजोइक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, ये आप पहले बेंजोइक एसिड की पीके देखो ना, अब आप इसके ऊपर ना नाइट्रो ग्रुप लगा दें, दिस नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप के आने से इसकी पीके वैल्यू कम हो गई, पीके कम होने का मतलब है अब इसकी एसिडिटी बढ़ गई। लेकिन इसके बरक्स अगर आप इसके ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप ले आते, मिथॉक्सी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं, डोनेटिंग है। डोनेटिंग ग्रुप अगर आएगा तो ये इसकी एसिडिटी को कम करेगा, पीके बढ़ाएगा। ये बात ज़हन में बिठा। मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक? ये 4 कंपाउंड्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? आपके पास है ऑप्शन ए पे बेंजोइक एसिड, बी पे आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सी पे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और डी पे पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है बताएंगे? मैं आपको ना एक हिंट दे देता हूं, वो तो काम ही मैं आपका आसान कर दूंगा ना। मैं आपको इन चारों की पीके वैल्यू बता रहा हूं, ये इनकी पीके वैल्यू है। जरा बता सकते हैं पीके वैल्यू को देख के क्या बता सकते हैं इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? डेफिनेटली उसकी ज्यादा है जिसकी पीके वैल्यू सबसे कम। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये बहुत वैल्यूएबल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मैं ना एसिडिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला है रिएक्शन विद बेसिस। आपने एक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड प्लस बेस इट गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर। यानी हमने क्या पढ़ा है कि एन एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद अ बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या ऐसा करते हैं? मैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कुछ बेसिस से करवाता हूं। मसलन मैं लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज अ बेस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज अ बेस एंड मैनी मोर। मैं किसी इनमें से बेस का इससे रिएक्शन, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में से एसिटिक एसिड लेता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा। स्टूडेंट देखें, ये प्रोटॉन देगा, बेस OH देगा, वाटर निकल गया और ये सोडियम इसके साथ आ जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा CH3 COONA प्लस माइनस प्लस वाटर। स्टूडेंट दिस वन इज सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। एंड दिस सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्ट। यानी आपके पास ये है एसिड, ये है बेस, ये है सोडियम, ये है वाटर। सोडियम एसीटेट, 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 सोडियम एसीटेट
ये है बेस, ये आपके पास बना सॉल्ट एंड इट्स नेम इज सोडियम एसीटेट एंड यू हैव वाटर। ये पहला रिएक्शन था कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस के साथ। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दूसरे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शंस हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेरे पास ये कार्बोनेट, दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं एसिटिक एसिड के साथ। माय डियर स्टूडेंट, मैं यहां 2 लेता हूं ताकि इसको बैलेंस कर सकूं। तो मेरे पास बनेगा CH3 COONA प्लस माइनस, ये 2 बनेंगे। दिस वन इज सोडियम, SOD का मतलब होता है सोडियम एसीटेट, एंड दिस वन इज अ सॉल्ट प्लस आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी CO2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन। यानी इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब मैं एरो ऊपर की तरफ शो करता हूं इसका मतलब है ये गैस इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिटिक एसिड है ये कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा यू विल हैव अ सॉल्ट और साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी विद एफिरेसेंस, ये इवॉल्व होगी। इसका इवॉल्व होना बताता है कि ये जो आपने कंपाउंड लिया है ना, दिस कंपाउंड इज एन एसिड, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी में ये शामिल है कि जब कोई एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व, बिल्कुल इसी तरह ये था सोडियम कार्बोनेट एंड दिस वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। माय डियर स्टूडेंट, आप इसे ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। पहले कार्बोनेट, अब क्या आ गया बाइकार्बोनेट। रिएक्शन किसके साथ? रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। रिएक्शन जब होगा तो स्टूडेंट वही चीजें बनेंगी। आपके पास हासिल होगा CH3 COONA, दिस वन इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। और मैंने क्या कहा कि दिस वन इज अ सॉल्ट, ये सॉल्ट है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और साथ वाटर, यानी वही रिएक्टेंट, वही प्रोडक्ट है जो ऊपर वाले। आपने यहां पे समझना क्या, समझना यह है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, जब कोई एसिड, ये एसिड है, जब कोई एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। दिस वन इज आल्सो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, और यही प्रॉपर्टी यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी पूरी कर रहा है। ये जो मैंने 2 रिएक्शन आपके सामने लिखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों रिएक्शन जो है ना, दीज आर यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटेक्शन के लिए बतौर टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। ये बात याद रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स, उनकी डिटेक्शन के लिए आप ये टेस्ट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस विद मेटल्स, एक और अहम पॉइंट, मैं ना कुछ रिएक्टिव मेटल्स की बात करता हूं। स्टूडेंट वी हैव अ फ्यू रिएक्टिव मेटल स्टूडेंट आपके पास ना है, आप ले लो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह वगैरह, दीज आर रिएक्टिव मेटल्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस। तो देखो आपके पास ये आ गया CH3, ये भी 2 लेना पड़ेगा और ये भी 2 लेना पड़ेगा। CH3 COONA, सोडियम एसीटेट, बार बार लिख रहा हूं, दिस सोडियम एसीटेट, this sodium acetate is a salt plus H2 हाइड्रोजन। ये जब आप 2 लेते हैं ना, 2, इस 2 में ये साफ ज़ाहिर है कि हाइड्रोजन भी 2 होंगे, वो दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 बना देंगे। ये यहां से निकल जाएगा, इसकी जगह पे ये सोडियम आ जाएगा, ये इस तरह, ये इतना हिस्सा मिलकर क्या बना देगा सोडियम। और ये जो H2 है इसका साथ ये मैं एरो शो कर रहा हूं। आप स्टूडेंट बताएंगे ये एरो बताता है कि ये हाइड्रोजन गैस और ये यहां से इवॉल्व। ये मैंने स्टूडेंट आपको 3 मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन बताए। मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाया बेस के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस के साथ,
इसमें सॉल्ट बना। मैंने आपको रिएक्शन बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ, इसमें भी सॉल्ट बना। मैंने आपको रिएक्शन बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल के साथ, इसमें भी क्या बना, सॉल्ट बना। लेकिन सॉल्ट के साथ साथ जो दीगर चीजें बन रही हैं, जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी ज़हन में रखें। और वो इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और जब मेटल के साथ कोई ऐसा रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताए हैं ना, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंटली भी समझाता हूं, जरा देखिए। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये 4 राउंड बॉटम फ्लास्क हैं, ये बड़े साइज की RBF राउंड बॉटम फ्लास्क, ये 4। पहले इनमें ना आप पानी ले लें, तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ले लें। अब आपने काम क्या करना है, आपने ये जो पहली RBF है ना, राउंड बॉटम फ्लास्क है, आपने इसमें थोड़ी सी मिकदार में सोडियम कार्बोनेट डालना है। ये सोडियम कार्बोनेट आपने डाल दिया। ये जो सेकंड वन है, आपने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है। अब ये जो थर्ड वन है, इसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, आपने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है। और ये जो फोर्थ वन है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में स्टूडेंट आपने मैग्नीशियम मेटल, उसकी थोड़ी सी मिकदार आपने इसमें डाल दी। अब आपने काम क्या करना है, आपने इनमें ये स्टिरर की मदद से, पहली और दूसरी जो फ्लास्क में स्टिरर की मदद से तो अच्छी तरह हिला लें। इसमें भी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर के अंदर मिक्स करना है। और ये लास्ट वाली जिसमें आपने मैग्नीशियम को पानी में डाल, इसको भी आप अच्छी तरह हिला लें। ये अब आपके पास ये 4 मुख्तलिफ कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन बन गए। अब ये अपना इस बीकर में आप एसिटिक एसिड ले लें, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का ये रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, अब आपने एसिटिक एसिड का मजीद इस्तेमाल से पहले काम करना है। आपने एक बीकर में ये पानी ले लेना है, ये एक आप ट्यूब लेंगे, रबर ट्यूब, आप इसका एक हिस्सा पानी में डालेंगे, दूसरा हिस्सा कॉर्क की मदद से ये पहली RBS इसमें आप फिट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप ना ये जो पहला जो एक्वस सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट है, राउंड बॉटम फ्लास्क एक्वस सॉल्यूशन, इसमें आपने थोड़ी सी मिकदार में एसिटिक एसिड को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे, अब देखें ये वाटर में से बबल्स आउट हो रहे। क्यों, ये क्या है, दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है एसिटिक एसिड ने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन किया। मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, एसिटिक एसिड, इसने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन किया, आपके पास ये सोडियम एसीटेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये इवॉल्व। यही काम आप एसिटिक एसिड की थोड़ी सी मिकदार ये सेकंड राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें एक्वस सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें आप ऐड करें। स्टूडेंट, अगेन यू विल ऑब्जर्व CO2 बबल आउट फ्रॉम द वाटर। ये क्या बता रहा है, ये इस रिएक्शन को बता रहा है। इस रिएक्शन में भी आपने क्या किया है, आपने एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई यहां से। अब ये जो तीसरी राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें आपने एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, आप इसमें एसिटिक एसिड डालें। जब आप डालेंगे, किसी किस्म की कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं हुई। क्योंकि रिएक्शन क्या है, एसिटिक एसिड प्लस NaOH आफ्टर रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर, यहां तो कोई गैस इवॉल्व हो ही नहीं रही। ये लास्ट वन जिसमें आपने मैग्नीशियम को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ। अब आपने काम क्या करना है, आप इसमें एसिटिक एसिड की थोड़ी सी मिकदार डालें। स्टूडेंट देखें, ये वाटर में से ये बबल्स मार रहे हैं, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है? आंसर है नो, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। लुक एट दिस इक्वेशन, आपने एसिटिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, आपके पास ये सॉल्ट बना और साथ ही साथ H2 गैस इवॉल्व। ये मैंने आपको वेरियस रिएक्शन जो बताए हैं माय डियर स्टूडेंट, दीज रिएक्शन कंफर्म्स दैट कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव्स एज एन एसिड, और इन तमाम रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का H इन्वॉल्व होता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस का आगाज किया। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 तरह के रिएक्शन स्टडी करेंगे, उसमें जो पहली टाइप्स है आज हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।